अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे बच्चे की सबसे ज़्यादा हसास एज कौन सी होती है कि बच्चा सारी ज़िंदगी उन बातों को रिपीट करता है, उन ख़यालात को रिपीट करता है। और आज हम बात करेंगे कि किस एज में अगर हम बच्चों को दीन के रास्ते पे चला दें, ईमान के रास्ते पे चला दें, इंसानियत के रास्ते पे चला दें, तो हम अपने बच्चों से दीन का काम ले सकते हैं, ईमान का काम ले सकते हैं। इन सारी बातों को समझाने के लिए पहल तो मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया को, पूरी उम्मत मुसलमान को उन कामों पे चलाए जिन कामों का हुक्म दिया गया और उन कामों से मना फरमाए जिन कामों से मना फरमाया गया, और सिर्फ नफ़र शानी वाले काम हमसे करवाए। अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकिर, तुम में से बेहतर वो है जो अच्छाई के रास्ते पे चले और बुराई के रास्ते को मना फरमाए। तो हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि खुदा की ज़ात हम सब को दीन के रास्ते पे चलाए, ईमान के रास्ते पे चलाए और सब से अपने दीन का काम ले ले और हमारे दिलों में सही मायनों में दीन की समझ बूझ अता कर दे और हमें सिखाए और समझाए कि किस तरह से हकीकी दीन का हम समझ सकें और शैतानी वसवसे से बच के हम अपने मुल्क और कौम को बेहतरी की तरफ ला सकें और हम अपने आने वाली नस्लों की किस तरह से हम इस्लाह कर सकें। इन सारी बातों के साथ साथ अब हम आते हैं अपने बात की तरफ। आज हम बात करेंगे साइंस क्या कहती है, लॉजिक क्या कहते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के मंतक और दलीलें क्या बोलती हैं, कौन सी एज सबसे ज़्यादा हसास है, किस एज को सबसे ज़्यादा हसास समझा गया है और कौन सी एज है जिस एज की वजह से वो सारी ज़िंदगी उन बातों को रिपीट करता रहता है, कौन सी एज है जिसकी वजह से डरावने ख्वाब आते हैं बंदे को, कौन सी एज है जिसकी वजह से बंदा एहसास कमतरी या फिर एहसास बढ़तरी का शिकार हो जाता है, कौन सी एज है जिसके अंदर बंदे के दिमाग में अगर जिनसे ख़यालात बैठ जाएं तो सारी ज़िंदगी नहीं निकलते। तो आज हम इन तमाम के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए एक बड़ा ही मशहूर और मारूफ़ मकतब फ़िक्र जिसको हम साइकोएनालिसिस के नाम से जानते हैं, तहलील नफ्सी, जिसको सिगमंड फ्राइड ने बुनियाद रखी है और जिसका मानना ये है कि बच्चे की सबसे ज़्यादा जो हसास एज है वो 3 से लेकर 5 साल तक है। 3 से लेकर 5 साल तक की स्टेज को उसने फेलिक स्टेज का नाम दिया है और साथ में कहा है कि फेलिक स्टेज वो स्टेज है कि बच्चा जिस उम्र में जो काम करता है सारी ज़िंदगी करता है, जिन ख़यालात का शिकार होता है सारी ज़िंदगी के लिए शिकार रहता है, इस उम्र के अंदर बच्चे के दिमाग में जो बातें बैठ जाती हैं, बच्चा उम्र के किसी भी हिस्से में उनको रिपीट करता है। इस उम्र के अंदर बच्चे के दिमाग में कोई तल्ख़ बातें बैठ जाती हैं तो वो उसके ख़यालात और दिमाग का हिस्सा बन जाती हैं और उसके बाद वो वहाँ से रिपीट होकर आना शुरू कर देती हैं। तो वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तरीन एज वो फेलिक स्टेज है। फेलिक स्टेज के अंदर एडिपस कम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स के बारे में भी बताया गया है कि जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है तो उसके अंदर एक फीमेल चाइल्ड की वो फादर की तरफ और एक मेल चाइल्ड की वो मदर की तरफ होती है। फिर वो बाद में लव एंड रिलेशनशिप एंड रिस्पेक्ट के रिश्ते में ढल जाती है और इसलिए एक बंदे को यानी बेटे को माँ की तरफ और बेटी को बाप की तरफ रग़बत ज़्यादा होती है। तो ये सारी की सारी बातें भी ये इसी थेरेपी थ्योरी के अंदर कही गई हैं। हम आते हैं अपनी असल बात की तरफ और वह असल बात ये है कि इस एज में बच्चे को जो सिखाया और समझाया जाता है तो सारी ज़िंदगी के लिए बच्चा वही करता है जो 3 से 5 साल की उम्र है। इस एज में बच्चे की होनी होती है फिक्सेशन। इस एज में बच्चे की फिक्सेशन से मुराद ये है कि बच्चे की पर्सनैलिटी और बच्चे का माइंड फिक्स होना होता है। फिक्स कैसे होता है, या इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में या फिर सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स में। इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में एहसास कमतरी का शिकार, सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स में एहसास बढ़तरी का शिकार। अगर बच्चे को हद से ज़्यादा मोहब्बत मिलती है तो सारी ज़िंदगी के लिए वो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स एहसास अब अगर बच्चे को सब इस उम्र में 3 से 5 साल की उम्र में अगर हद से ज़्यादा मोहब्बत मिलती है तो उसके ख़यालात बहुत हाई हो जाती है, सारी ज़िंदगी के लिए सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, सारी ज़िंदगी के लिए एहसास से बढ़ते का शिकार हो जाता है, अपने आप को अपने लेवल को बहुत ऊपर कर लेता है। इसको हम बोलते हैं फिक्सेशन का मरहला।
जबकि अगर इस उम्र के अंदर बच्चे को लान तान, बच्चे की अब्यूज़मेंट, बच्चे को पनिशमेंट, बच्चे को मारपीट ज़्यादा मिलती है, बच्चे के हकूक़ को रोक लिया जाता है, तो बच्चा सारी ज़िंदगी के लिए इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स यानी कि एहसास कमतरी में चला जाता है। और फिर बच्चे की फिक्सेशन हो जाती है कि बच्चा सारी ज़िंदगी के लिए इन्हीं बातों को रिपीट करता है, इन्हीं बातों को दोहराता है, इन्हीं बातों को लेके चलता है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा फिक्सेशन का शिकार ना हो, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार ना हो, एहसास बढ़ते एहसास कमतरी में इन्वॉल्व ना हो, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप बच्चे की जो ये 3 से 5 साल वाली एज है, इस एज में बच्चे को हद से ज़्यादा मोहब्बत भी ना दें, हद से ज़्यादा नफ़रत भी ना दें। नहीं तो इस सूरत हाल में आपका बच्चा या एहसास कमतरी में आएगा या एहसास बढ़ती में आएगा। इस एज के अंदर बच्चे को तरबियत इस तरीके से करें कि बच्चा अपने आप को बैलेंस महसूस करे। बच्चे का बैलेंस महसूस करने से मुराद ये है कि ना ही तो हद से ज़्यादा मोहब्बत मिली हुई हो, ना ही हद से ज़्यादा नफ़रत मिली हुई हो, बल्कि मोहब्बत और नफ़रत के दरमियान के अंदर वो इस तरीके से रहे कि वो वक्त और कंडीशन और हालात के तकाज़े के मुताबिक वो बंदा वो उस काम को करके दिखा सके। यानी मैं यहाँ पे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जब बच्चे को अगर हद से ज़्यादा मोहब्बत और नफ़रत से हम रोक सकते हैं, अब अगर हमने बच्चे को इस टाइम के अंदर कंट्रोल कर लिया, इसके साथ साथ जो बच्चे की जो सेक्सुअल अट्रैक्शन बनती है तो वो भी बच्चे की इसी एज के अंदर बनती है कि अब अगर इस एज के अंदर बच्चे को प्रॉपर तरीके से हमने सफाई सुथराई ना दी, टॉयलेट ट्रेनिंग ना दी, उसको अच्छाई के रास्ते पर ना चलाया, उसको उसकी पाकी नापाकी के बारे में ना बताया, उसको सही तरीके से उसको हमने अपने आप का पर्दा पोश हिफाजत करना ना बताया, तो फिर बच्चे सारी ज़िंदगी के लिए मसाइल का शिकार रहता है। 3 से 5 साल की उम्र में हसास एज है, इस एज के अंदर कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को ऐसा ना रखें कि वो कपड़ों में ही मतलब वो नापाक हो जाए या पीछे कर दे, या वो कपड़ों के अंदर ही इस तरीके से वो रहना शुरू कर दे, बल्कि इस एज के अंदर बच्चे के लिए लाजिम कर दें कि बच्चा नंबर 1 कपड़े किसी दूसरे के सामने ना बदले, ताकि उसमें शर्म व हया का अंसर गालिब हो। बच्चा इस उम्र के अंदर घर में या किसी और जगह पे बैठ के कोई पीछे वगैरह करने के बजाय वो वॉशरूम जाकर यूज़ करे, टॉयलेट ट्रेनिंग की तरफ जाए। जब वो चीज़ों की तरफ को सही मायनों के अंदर यूटिलाइज करना सीखेगा, इस एज के अंदर टॉयलेट ट्रेनिंग सीखेगा, इस एज के अंदर सफाई सुथराई सीखेगा, इस एज के अंदर पाकी नापाकी सीखेगा, इस चीज़ का एज के अंदर हलाल व हराम सीखेगा, तो फिर बच्चा सारी ज़िंदगी के लिए अपने आप को सही मायनों के अंदर मीडियाकर लेवल पे चलाना सीखेगा। बच्चा सारी ज़िंदगी के लिए अपने जो उसके एक फितरी अमल है सेक्सुअल अग्रेशन, तो उसको सही लेवल पे सही तरीके से एक इस्लामी तरीके से उसको वो रिलीज़ करना सीखेगा। अब अगर इस एज के अंदर अगर हमने बच्चे को गलत रास्ते पे चला दिया, उसके सफाई सुथराई का ख्याल ना रखकर बच्चे को ना तरबियत दी गई, तो उसके बाद फिर बच्चा किसी भी जगह किसी भी तरीके से अपनी सेक्सुअल अट्रैक्शन को शो कर सकता है, ऐसी हरकतें और ऐसे काम कर सकता है जो कि हमारे मुआशरे में गलाजत का बाइस समझे जाते हैं, इंतहाई घटिया किस्म के काम समझे जाते हैं। अब अगर हम चाहते हैं बच्चे की तरबियत सारी ज़िंदगी के लिए जिनसी हवाले से कंट्रोल करना, तो फिर उसके लिए हमें अपने बच्चे को इस एज के अंदर कंट्रोल रखना पड़ेगा। अब हम आते हैं कहानी के तीसरे रुख की तरफ। तीसरा रुख ये है कि इस एज के अंदर बच्चे की जो दीन इस्लाम है, बच्चे की जो असल चीज़ है, वो हमने कैसे देनी है। बच्चे के दिल में और दिमाग में ये ख्याल पैदा करना है कि सफाई निस्फ ईमान है। सफाई निस्फ ईमान से बाद बच्चे को सबसे ज़्यादा पाकी सिखाएं, बच्चे को साफ़ सुथरा रहना सिखाएं, बच्चे को बिल्कुल अच्छे कपड़े पहनना सिखाएं, बच्चे को हर वक्त पाक रहना सिखाएं, बच्चे को मस्जिद का आदी बनाए। बाप के साथ बच्चे को चाहिए कि वो मस्जिद जाए, क्योंकि 3 से 5 साल का बच्चे को मस्जिद लेके जाया जा सकता है। शर्त ये है कि उस बच्चे को समझा दिया जाए और वो बच्चा ऐसी हरकतें ना करता हो कि वो बच्चा मस्जिद को जाके अंदर जाके किसी भी जगह पीछे कर दे। इसके अलावा हम छोटे बच्चों को दिमाग के अंदर हमने इस्लाम को लाने के लिए हमें मस्जिदों के अंदर लेके जाना पड़ेगा। एक बड़ी ही मशहूर मारूफ कहावत है जो कि तुर्किश की है, तुर्की लोगों की। वो कहते हैं जब मस्जिदों से बच्चों के शरारतों की आवाज़ ना आए तो हम समझते हैं हमारा दीन ख़तरे में पड़ गया। जबकि हमारे सोसाइटी में तो अस्तगफिरुल्लाह ऐसे मुल्ला हजरात हैं जो कि बच्चे के ऊपर ऐसे फतवे लगा देती हैं
कि भाई ये तो बस अपना हमारी भी इबादत को ख़राब कर दिया, हमारे भी दीन को ख़राब कर दिया, ये बच्चा मस्जिद में लाने के काबिल नहीं था, ये बच्चा क्यों आ गया, उस बच्चे को लान तान करना, उस बच्चे की बेइज्जती करना, उस बच्चे की इज़्ज़त नफ्स मजरू करना, उस बच्चे के मोराल को तबाह कर देना। अगर वो बुज़ुर्ग सही हैं तो फिर मुझे सवाल का जवाब दे, फिर मेरे नबी की तरबियत क्या है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जब नमाज़ पढ़ते थे हज़रत इमाम हसन हुसैन सजदे के दौरान कमर पे आके बैठ जाते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक सजदे से नहीं उठते थे जब तक कि वह बच्चे साइड पे खुद से ना उतर जाएँ कि कहीं वो नीचे ना गिर जाएँ। अब अगर अपनी इबादत इतनी ज़्यादा अहम थी बनस्बत बच्चों की इबादत के, तो फिर मेरे नबी ने हमें ये दर्स क्यों दिया है, ये क्यों सिखाया है। और अगर हम अपने आने वाले मुल्क को कौम का अगर हम मुस्तकबिल बचा सकते हैं तो उसका एक तरीक़ाकार है। अगर हम अपनी नस्लों को दीन के रास्ते पे चला सकते हैं तो उसका एक तरीक़ाकार है कि खुदारा छोटे बच्चों को मस्जिदों में लेके आए, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखना है। बस कौन सी बातों का ख्याल रखना है? नंबर एक, उनके साथ कोशिश कर लें कि उनके कोई अंकल वगैरह, उसके अबू वगैरह कोई उसके साथ हों ताकि वो बच्चा शरारतें ना करे, एक हद तक शरारत करे। क्योंकि देखो सारों की इबादत तो ख़राब होती है, सारों के अपने अमाल तो ख़राब होते हैं, लेकिन अमाल ख़राब होने की वजह से, नमाज़ें ख़राब होने की वजह से हम नस्लों को कैसे बिगाड़ दें? हम नस्लों को नहीं बिगाड़ सकते। हमें नस्लों को बनाने के लिए अपनी कुर्बानी देनी है। अल्लाह की ज़ात को हमारी क्वांटिटी से मतलब नहीं है, अल्लाह की ज़ात को हमारे 4 रकातों से मतलब नहीं है, अल्लाह की ज़ात को हमारी सिर्फ 5 नमाज़ों से मतलब नहीं है। 5 नमाज़ें तो हमारे ऊपर एक फ़र्ज बना के इस सेंस में दी गई थी, भाई ये काम आप लोगों ने करना है कि आपके ऊपर जुम्मे लगा दिया गया। लेकिन खुदा की ज़ात की कुर्बत सिर्फ 5 नमाज़ों से नहीं आती, बल्कि खुदा की ज़ात की कुर्बत तो इखलास से आती है। अब अगर इखलास है तो एक सजदा भी ज़्यादा, और अगर इखलास नहीं है तो सारे सजदे भी कम। इसलिए क़यामत के दिन ऐलान होगा कि इसको जहन्नुम की आग में जलाओ, इसने सारे सजदे किए थे। क्योंकि हर सजदा इखलाक से खाली था, हर सजदे में नमाजी कहलवाने का शौक़ था, हर सजदे में ये ख्याल तकब्बुर था, हर सजदे में दुनियादारी को दिखाने का शौक़ था। तो मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्वांटिटी का मोहताज नहीं है। अगर क्वांटिटी का मोहताज होता तो शैतान ने इस दुनिया के किस कोने पे सजदे नहीं किए। मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्वालिटी चाहते हैं हमसे। क्वालिटी ये होती है, आए हम एक सजदा भी कर रहे हैं तो खुदा की ज़ात को पूरा तस्लीम करके करें, उसकी अहमियत को दिल में रख के और ये सोच के कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी का आखिरी सजदा है, और अल्लाह के आगे झुक के तस्लीम करें कि अल्लाह मैं तेरे आगे झुका हुआ हूँ। उन बातों को दिमाग में लेके आएँ। और हम सजदे में जाके कौन सी बातों को दिमाग में लेके आते हैं? इतना पैसा फ़लाँ जगह से आएगा, इतना पैसा फ़लाँ जगह जाएगा, इतना इसको दे देंगे, इतना पैसा उससे ले लेंगे। और भाई जब हमारे दिमाग ही उधर लगे पड़े तो हमारे दिमाग में इखलास कहाँ से आएगा? जब इखलास ही ना आएगा तो अल्लाह की कुर्बत कैसे आएगी? जब अल्लाह की कुर्बत ही नहीं होगी तो फिर हमारे घर से नहुस्ते कैसे ख़त्म होगी, हमारी दुकानों से नहुस्ते कैसे ख़त्म होगी? हमें तो वो इखलास वाली इबादत करनी है जो खुदा के यहाँ ज़्यादा महबूब है कि खजूर की एक गुठली भी खालिस नियत से दे दें तो वो पहाड़ से ज़्यादा हो जाती है। हमने तो वो वाली इबादत करनी है। और अगर सोना चांदी भी देते रहें तो वो हमारे नज़दीक कोई हैसियत नहीं रखती, बल्कि हमारे मुंह पे मारी जाएगी जहन्नुम के क़यामत के दिन। इसलिए खुदा की ज़ात को क्वालिटी पसंद है। अपने बच्चों को बात हमारी दोबारा वापसी की तरफ आते हैं कि बात हमारी चल रही थी कि जो 3 से 5 साल की जो एज है वो इंतहाई ख़तरनाक तरीन एज है। इस एज के अंदर बच्चे को हम अपने साथ दीन के रास्ते पे चलाएं। इस उम्र के अंदर बच्चे को ईमान के रास्ते पे चलाएं। इस उम्र के अंदर बच्चे को ऐसे अखलाक की तालीम व तरबियत के रास्ते पे चलाएं। इस उम्र के अंदर जब हम बच्चे को अखलाक की तालीम व तरबियत के रास्ते पे चलाएंगे तब हमारा बच्चा सारी ज़िंदगी के लिए अखलाक की तालीम व तरबियत सीखेगा। इस एज की कदर करें। अगर इस एज के अंदर बच्चे के दिमाग में एक दफ़ा ये बात बैठ गई ना कि मैंने नमाज मिस नहीं करनी, तो बच्चा सारी ज़िंदगी नमाजी बनेगा। इस एज के अंदर बच्चे के दिमाग के अंदर ये बात बैठ गई ना कि मैं सारी ज़िंदगी दीन के रास्ते पे चलना, तो सारी दीन के रास्ते पे चलेगा। इस एज के अंदर बच्चे के दिमाग में अगर ये बात बैठ गई ना कि चाहे कुछ भी जाए मैंने बड़ों का अदब करना, तो सारी ज़िंदगी अदब करेगा। इस एज के अंदर बच्चे के दिमाग में गालियाँ बैठा देना, अगर आप लोगों ने ये समझ के हमारा बच्चे तो छोटे अभी सीखता ही नहीं है, सारी ज़िंदगी गालियाँ देगा, वो फिल्म में एक्टर बनेगा, वो सुल्तान राय की एक्टिंग करेगा। इस एज के अंदर बच्चे को पूरी ज़िंदगी इस पे डिपेंड करती है। ख़तरनाक एज है।
इस एज के अंदर बेहतरी लेके आएँ, तब ही आपके बच्चे बेहतरी की तरफ चला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की कदर वैल्यू पता चल चुकी होगी कि 3 से 5 साल के बच्चे की कितनी हैसियत है, कितनी वैल्यू है, कितनी कदर है। आने वाली वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि एक स्टूडेंट्स का दीन क्या होता है और एक कारोबारी का दीन क्या होता है, एक जॉब होल्डर का दीन क्या होता है, और फिर एक बढ़ापे में जाकर दीन की अहमियत क्या है और कैसे होती है। उम्मीद है ये वाली बातें जो हमने बताई आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।